सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए संत समाज की जय। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर प्राण ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम हो। बारंबार प्रणाम। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। 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 जैसे मंदिर दीपक बिना सोना। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना। सोना सांझ सवेरा रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा।
जब तक कन्या रहत कुंवारी, नाहि पति का फेरा। जब तक कन्या रहत कुंवारी, नाहि पति का फेरा रे, नाहि पति का फेरा। आठों पहर रहत आनंद में, आठों पहर रहत आनंद में, खेले खेले घनेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी, नाहि मृग को बेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी, नाहि मृग को बेरा रे, नाहि मृग को बेरा। गाफिल होए के बन बन घूमे, गाफिल होए के बन बन घूमे, सूंघे घास घनेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, सोना सांझ सपेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बारंबार शीश नमन। हनुमान जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति, भावपूर्ण उपस्थिति प्रणाम है। पावन ग्राम लोले सरा के सबो देवी देवता मन ला प्रणाम करत हो, जेकर छत्र छाया में, जेकर कृपा से ये पुनीत कार्य संभव होवत है, संपन्न होवत है। राज्य स्तरीय ये मानस गान व्याख्यान माला प्रतियोगिता के निर्णायक के महती भूमिका ला निर्वहन करत परम सम्मानीय गुरुजन मन ला प्रणाम, मन संचालक भैया प्रणाम, अतिथि दीर्घा में विराजमान मानस दर्शन जीवन अर्पण के प्रमुख भैया और
मां भद्रकाली मानस संघ जिला बेमेतरा के समस्त सम्मानीय पदाधिकारी, सम्मानीय सदस्यगण, रायपुर मानस संघ के पदाधिकारीगण, धमतरी जिला के राजमानस संघ धमतरी के समस्त पदाधिकारीगण, गांव के प्रबुद्ध वर्ग, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो और समस्त टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स महोदय, आप सबके चरणारविंद में ये सांध्यकालीन बेला में श्री स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा घटारानी जिला गरियाबंद के सबो सदस्य मन के तरफ से मैं प्रणाम निवेदन करत हूं। स्वीकार करो, स्वीकार करो। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। भगवान के महती अनुकंपा से आज आप सबके दर्शन लाभ मिलिस और आप सबके भरपूर स्नेह के प्रतिफल ये है कि आज मानस मंच में हम वाणी पवित्र करे बर बैठे हैं। ये हमार सौभाग्य है, सौभाग्य कहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, बड़े भाग्य मानुष तैने पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जो शरीर है बड़े भाग्य से मिलते। बहुधा हमार समाज में ये चर्चा होवत रहते कि लोग पुरुषार्थ से भाग्य बदलते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसे कोटेशन भी पढ़थन, पर हमन हा सदग्रंथ में, हमर धर्म ग्रंथ में विश्वास करथन। ये बात ला नहीं नकार सकन, माने बर हम श्रद्धान भाव से नतमस्तक हन कि ईश्वर की कृपा के बिना यहां देखो 4 दिन के महज 4 दिन के भीतर में ये मानस मंडप सज गए। मैं धन्य भाग मानता हूं लोलेसरा के वासी मल्ला जो अतका कम समय अवधि में अतका बृहद कार्यक्रम के सफल संचालन करत है। पुरुषार्थ लगिस, तन मन धन के समर्पण होइस, लेकिन भगवत कृपा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये सब नहीं हो सकता। रामचरितमानस में कर्म के भी महत्ता प्रतिपादित करेंगे हैं, भाग्य के भी महत्ता प्रतिपादित करेंगे। तो सबो चीज हा कर्म करे से प्राप्त हो जाही कबो, तो ये हमार मन के अल्प बुद्धि होही। बहुत कुछ चीज हा कर्म से प्राप्त होते और बहुत कुछ चीज हा भाग्य से प्राप्त होते हैं। जो आज कर्म करत हन, पहली कर्म करे होबो, बाद में कर्म करबो, ये सब सकला के संचित रूप ही प्रारब्ध बनते और उससे ही भाग्य के निर्माण होते। प्रस्तुत प्रसंग में महाराज दशरथ के भाग्य के प्रशंसा करेंगे। गोसाई तुलसीदास जी लिखित अयोध्या कांड के दोहा नंबर 1 के 4थी चौपाई में, त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। नीचे जो ग्रंथ में टीका लिखे हैं विद्वान मन के द्वारा,
लेकिन पृथ्वी आकाश पाताल ये तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान दूसरा कोई बड़ा भागी नहीं है। अब रामचरितमानस के कथा के अनुसार से हम ये चर्चा करे के प्रयास करबो कि दशरथ के भाग ला भूरी भाग के भूरी माने होते बहुत अधिक मात्रा में। मैं आपके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ऐसे हमन सुनतन आज भूरी भोजन मिलिस माने बहुत मात्रा में भोजन मिलिस, तो भूरी के शाब्दिक अर्थ है बहुत मात्रा में। तो राजा दशरथ के जो भाग्य है बड़ा भाग वाला है राजा दशरथ, और बड़ा भाग वाला पाए करके बड़ा भाग कैसे है? राजा दशरथ अतका बड़ा भागी या सौभाग्यशाली तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों लोग धरती पाताल आकाश में कोई दूसरा नहीं है। ये चौपाई लिखे के पहली गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी धनुष भंजन करिस और धनुष भंजन के परिणाम स्वरूप माता जानकी के साथ विवाह हुई। धनुष भंजन करना एक बहाना है, वास्तव में भगवान सीता और राम तो अलग अलग कभू नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी बालकांड में पंक्ति लिखते, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्ह ही परम प्रिय खिन्न। भगवान राम सीता अलग नहीं है या अलग नहीं करे जा सके। जैसे जल और लहरा ला, वाणी और अर्थ ला अलग जैसे नहीं कर सकन, ठीक उसी प्रकार से भगवान सीताराम ला अलग नहीं कर सकन। केहे मात्र के लिए भिन्न है परंतु भिन्नता नहीं है। ये धनुष भंजन करिस भगवान रामचंद्र जी के साथ साथ लखन लाल जी भरत शत्रुघ्न महाराज के सबके विवाह हुई, और विवाह होने के बाद अयोध्या में मंगल बधावा जिस मंगल बधावा बजे के बाद भगवान शंकर ल सब मनइन, और एक बार राजसभा बैठे रहा यहाँ राजा दशरथ के बिरुदावली गात इस सब सभा के सभासद मन राज दरबार में सकलार ये सब मंत्री संतरी ये सब भगवान राजा दशरथ के बिरुदावली ऊपर यशोगान करिस की राजा दशरथ आपके समान तीनों काल में और तीनों लोक में कोई बड़ा भागी नहीं है। आओ देखथन राजा दशरथ कैसे बड़ा भागी है। राजा दशरथ है कौन? संत महात्मा मन घलो कथे वेद की पंक्ति है, ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृप। राजा दशरथ स्वयं वेद स्वरूप हैं। राजा दशरथ को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली है। चक्रवर्ती मने जिसका डंका जिसकी तूती समस्त स्थानों पर बोलती हो, कोई रोकता ना हो। चक्रवर्ती सम्राट और राजा दशरथ के संबंध में बाबा गोस्वामी तुलसी लिखी, अवधपुरी रघुकुल मुनि रावु वेद विदित तहाँ दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ये पंक्ति के हिसाब से अगर हम भावार्थ लगान अर्थ करन तो राजा दशरथ के जीवन में ज्ञान कर्म और भक्ति ये तीनों चीज के समन्वय है या त्रिवेणी गंगा बहावत है राजा दशरथ के जीवन में। धर्म धुरंधर
गुण निधि ज्ञानी, ज्ञान के धारा बहत है। धर्म धुरंधर और गुण निधि कब हो ही, धर्म में धुरंधर कब हो ही और गुण के खान बन कब बनी, जब वो कर्म उत्कृष्ट रही तब। तो कर्म की धारा प्रभावित होते और हृदय भगति मति सारंग पानी, बुद्धि में सारंग पानी भगवान के चिंतन है, हृदय में भगवान के भक्ति है। कुल मिलाकर के राजा दशरथ के जीवन में गंगा जमुना सरस्वती मने ज्ञान कर्म भक्ति के धारा आप्लावित थे, प्रवाहित थे। ये राजा दशरथ के परिचय होते। तो अतकेच में हम ओकर भूरी भागला समझ सकथन कि जेकर जीवन में ज्ञान है, भक्ति है, कर्म के त्रिवेणी है, वो कैसे भूरी भाग वाला नहीं होई, वो कैसे बड़ा भागी नहीं हो सकती। अच्छा, औ भूरी भाग के पीछे एक और तथ्य सामने आवा थे विचार में। वो समय धरती में सबसे बड़े समस्या रावण के आतंक और रावण रही। सबसे बड़े समस्या जेकर से विप्र धेनु, जब ही सब वक्त मन हुई किहिन विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो संपूर्ण समाज में समाज है प्रताड़ित रही से, और रावण ये नहीं चाहत रही से कि कोई धार्मिक कार्यक्रम करे, कोई नैतिक शिक्षा दे, कोई आध्यात्मिक पक्ष ला सबल करे। जे ही देश धेनु प्रापावही, जहां जहां गाय ला देखे, संत मन ला देखे, ब्राह्मण मन ला देखे, तो ये नगर गांव पूरा आग लगा वो नगरेल नष्ट कर दे, आग लगा के धेनु नष्ट कर दे। ओकर उद्देश्य ये रिसे कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये लोग रहेंगे, विप्र लोग रहेंगे, ब्राह्मण लोग रहेंगे, तो लोग सुशिक्षित हो जाएंगे। और धेनु अगर रहेगी, गैया अगर रहेगी, तो समृद्ध और होते जाएंगे। फिर मेरा जो सोने की लंका है वो तो फिर धूल धूसरित हो जाएगा इनकी समृद्धि के सामने। तो विश्व के ये सबसे बड़े समस्या वो समय रावण, वो रावण के नाश करने वाला भगवान राजा दशरथ के घर में अवतरित हो है। एकर ले बड़े भाग्य औ का हो सकता। औ ऐसे बात नहीं है मानस प्रेमी सज्जनों कि रावण ला हार के मजा चखाए बार या रावण ला परास्त करे बार वो समय समाज में कोई नहीं रही। ऐसे बात नहीं है। परशुराम महाराज भी रही, लेकिन परशुराम महाराज पूर्ण अवतार नहीं है। ओला संत महात्मा मन की आवेशावतार है। शांत वेश करनी कठिन, दिखे में शांत रस रही से, मतलब दिखे में तो साधु के संत के पोशाक, लेकिन उकर जो कृत्य है सब तरफ धनुष बाण और फरसा हाथ में हमेशा लेके परशुराम घूमे। करनी कठिन चाहतीस तो ओकर सामने रावण के कोई भी साथ नहीं से, वो ओकर आतंक ला और रावण के कुकर्म के अत्याचार के अंत कर सकत रही से। लेकिन ओ दिशा में ओकर ध्यान नहीं गिस, यही पाए अपूर्ण है। ओकर ध्यान सिर्फ क्षत्रिय मन तक सीमित रही। परशुराम के ध्यान कि इस सहस्त्रबाहु क्षत्रिय ने मेरे पिता जमदग्नि की हत्या की है या मरवाया है उसे, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो स्वार्थ के वशीभूत है। सिर्फ अपने पिता के हत्यारे को आप देख रहे हो। समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, समाज में जिसका आतंक है, उसके समूल नाश के लिए आपने कोई कर्म नहीं किया या किसी प्रकार के कर्म करने की चेष्टा नहीं की। और दूसरी बात, अगर आज के हिसाब से बोलूं तो जातिगत एक स्वार्थ भी हो सकता है। परशुराम खलो ब्राह्मण, रावण खलो ब्राह्मण है नहीं भाई। कहां बार कर लड़ाई करूं, मोर तो ध्यान है, यानी मोर तो दुश्मनी सिर्फ छत्री से, तो मैं छत्री कुल को नष्ट करूंगा, सहस्त्रबाहु के कुल को नष्ट करूंगा। 1021 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया धरती को, वो समाप्त कर सकत रही से। लेकिन परशुराम के जीवन में अहमता और ममता, शांत वेश करनी कठिन वाला परशुराम महाराज के जीवन के अहमता और महमता वो धनुष भंजन के समय भगवान राम के द्वारा हुई से। लखन लाल की यही धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर तुम्हारी ममता क्यों है? हे महाराज, आपने तो इस धनुष से अपनी ममता जोड़ ली है, अहमता जोड़ ली है, इसलिए हमारे भैया के जो कृत्य है, सुकृत्य है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तब देत चाप आप ही चले गयु, परशुराम मन विस्मय भयु।
जब फरसा उठाए कोशिश करिस परशुराम तो फरसा नहीं उठीस और धनुषा आपे आप चल गई। तब परशुराम ला अनुमान हो गया कि मैं जिसके समक्ष दो दो बातें कर रहा हूँ वो कृपा निधान है, उसका अवतरण हुआ है। फिर महेंद्रगिरी पर्वत में जाकर के उनका जीवन शांत हुआ जो कठिन करने वाले थे। एक उदाहरण। दूसरा यह है कि बाली भी परास्त कर सकत रही। जे हाँ बालिल परास्त करके 6 महीना ले बगल में दबा के काख में दबा के घूमे हैं, वो बाली का रावण ला चेतानी सकत रही से का बार एक बार जेला ठोसर दे रहे ना वो डर रहा थे। तो रावण ला बाली ठोसरे रही से चाहतीस थे वो अंत कर सकतीस, लेकिन बाली के स्वयं के जीवन में अभिमान है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। कोई ना कोई किसी न किसी बुराई से या कमजोरी से त्रस्त थे उस समय के समाज सुधारक कहें या ताकतवर लोग कहें। तो ऐसे विषम परिस्थिति में राजा दशरथ के घर में भगवान का अवतरण राजा दशरथ के भूरि भाग को प्रमाणित करता है कि राजा दशरथ बहुत ही सौभाग्यशाली सम्राट थे, राजा थे। आइए भजन के बाद में फिर से आपसे जुड़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ दुलारे राम। राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। ब्रह्मा गणपति गणनायक ने, ब्रह्मा गणपति गणनायक ने तन में किया श्रवण। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। क्रूर कराल दशरथ ना कर, एक दिन पापों से मुक्ता कर। क्रूर कराल दशरथ ना कर, एक दिन पापों से मुक्ता कर। राम कृपा से मरा मरारत,
राम कृपा से मरा मरा रट बदला अपना मन छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ दुलारे राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम रघुपति राघव राजा राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ के भूरी भाग वाला होए के सूत्र है ओकर मनु वाले जीवन से जुड़ गई है। जब राजा दशरथ मनु जी थे, माता कौशल्या शत्रुपा थी, तो जो मनु स्मृति के लेखक हैं, मनु स्मृति की रचना करने वाले महाराज मनु मन में यह सोचिस कि मैंने मनु स्मृति का निर्माण किया है और मनु स्मृति के अनुसार से सब लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार से कर्म का पालन करेंगे, जो जिस वर्ण का होगा। वस्तुतः उस समय देखा जाए सब जन सरमेटर ही से, तो सरमेटर ही से तो ओकर से का है समाज सुचारू रूप से नहीं चलत रही से। तो मनु महाराज के नियमावली के अनुसार जिला मनु स्मृति कथन जो समाज में ज्ञान बांटने का काम करेगा वो ब्राह्मण वर्ण कहलाएगा या ब्राह्मण वर्ग में गिना जाएगा। जो समाज की रक्षा का भार अपने बाजुओं पर रखेगा उसे हम क्षत्रिय कहेंगे, और जो समाज के परिपालन और अन्न धन की जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा उसे वैश्य कहा जाएगा, और जो इन तीनों वर्णों की जो सेवा करेगा उसे शूद्र कहा जाएगा। ये मनु स्मृति में लिखे है। तो मनु स्मृति के हिसाब से ये जो चीज है ये तो राम राज्य में लागू होते, वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत पथ लोग, निज आश्रम वर्ण आश्रम निज निज धर्म। वर्ण आश्रम के हिसाब से 4 वर्ण और 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक की यानी जीवन का 25% भाग, 4वां हिस्सा शरीर में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और शरीर को सुडौल बनाना, शरीर को मजबूत बनाना, ताकि हम गृहस्थ जीवन के दायित्वों को पूर्ण कर सकें आने वाले 25% भाग को। उसके बाद घर की जिम्मेदारी जब 25% भाग खत्म हो गया तो उम्र खस के लगे, मैंने 100 वर्ष हिसाब लो तो 25% भाग ला ब्रह्मचर्य आश्रम पर और 25% भाग ला गृहस्थ आश्रम पर, फिर 25% भाग ला घर के कुची ला कोनो अच्छा योग्य बेटल दे करके 25% भाग ला मैंने वानप्रस्थ आश्रम ला बिताना, ओकर बाद टोटल परिवार से दूर होकर के सन्यास आश्रम। ये सब राम राज्य की विशेषता है। तो मनु महाराज सोचिस कि मैंने जिस विधि का निर्माण किया है उसको पालन करने वाला कोई हो तब तो संसार से मैं उम्मीद नहीं करता, इस समाज से उम्मीद नहीं कर सकता, तो इस किससे उम्मीद की जा सकती है। तब मनु महाराज ने सोचा कि इसकी आप या इसकी परिपूर्णता तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, तो भगवान को क्यों ना मना लिया जाए। भगवान को मनाने चले गए। होई न विषय विराग भवन भसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगत बिनु। ये चौथापन हो गया, ये विषय से विराग हो रहा है, चले गए जंगल में। तब भगवान प्रकट हुए, तब कहा कि मनु क्या चाहते हो प्रभु, आपसे क्या छुपाना। मनु महाराज ने निवेदन करी, आपसे क्या दुराव छिपाओ, चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कौन दुरा। आपसे क्या छुपाना, तो क्या चाहते हो। आपसे यही वर मांगना चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र बनकर आइए। भगवान ने कहा आपके समान, कहा क्षमा करेंगे, तो भगवान ने कहा कि मेरे समान और कोई नहीं है इस दुनिया में।
चाहम तुम्हें ही समान सूत ऐसे कहा थे, तो तुम्हें ही तोरे जैसे बेटा। भगवान कहते मोर जैसे दुनिया में कोई नहीं है, तब कैसे मोर जैसे सिर्फ हमें हो, अहो भाग्य तिहिया। एक घटना बोलो सूरता थे सन 1893 शिकागो, अमेरिका के शहर शिकागो जिला मांस मंडी के नाम से प्रसिद्धि मिले है। विश्व धर्म सम्मेलन हुई तो हमारे देश से स्वामी विवेकानंद प्रतिनिधित्व करे बरगेरी से। सबो देश के धर्मवेत्ता मन अपन अपन विचार रखी, स्वामी जी घलो विचार रखी, लेकिन उकर विचार रखे के तरीका देखो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है। वसुधैव कुटुंबकम के थीम में या वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य ले लेकर के विश्व धर्म सम्मेलन होत रही से कोनो भाई और बहनी के ऊपर बात नहीं बोल रही से। तब भाई बहनी बोलबे, दाई दादा बोलबे, तब तो वसुधैव कुटुंबकम हो, ये धरती एक कुटुंब है ऐसे माने जाहिए। तो हमारे स्वामी जी विवेकानंद यही शब्द से, यही वाक्य से अपन स्पीच के या प्रवचन की शुरुआत करी, अपन वक्तव्य की शुरुआत करी। द ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अतके भर कहना रही से स्वामी जी के सभा हाल हक ताली के गड़गड़ाहट से गूंज के, और जब शांत कराएगी तब ताली है शांत हुई। कारण ये रही से कोनो भी वक्ता जो श्रोता रही से मतलब भाई और बहनी नहीं कही रही से। हमारे देश के विवेकानंद महाराज सब झनला भाई और बहनी की, तो आचरण में जो शब्द आते आचरण में पहली लाना है। चरण उनके पूजे जाते हैं, चरण उनके पूजे जाते हैं जिसके आचरण में पवित्रता हो या जिनके आचरण श्रेष्ठ हो। तो आचरण को सुधारेंगे तो चरण की पूजा लोग स्वयं करेंगे। तो ओकर भाषण से एक नवयुवती प्रसन्न हो गए, बड़ा प्रभावित हो गए और प्रस्ताव लेके जिस वो नवयुवती है, खूबसूरत नवयुवती है, स्वामी जी कर कथे जा करके मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बोलो मुझे आपके समान बेटा चाहिए, मुझे आपके समान बेटा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप मेरे पति बन जाओ, यानी मुझसे शादी कर लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। त्वरित निर्णय देखिए स्वामी जी का, बिल्कुल तुरंत एक सेकंड भी उन्होंने नहीं सोचा। उस नवयुवती के पांव में हमारे स्वामी जी विवेकानंद ने माथा टेक दिया और कहा कि माँ आपका बेटा हाजिर है, पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मेरे समान और बेटा नहीं है, मुझे ही बेटा बना लो। मनु महाराज की आपके जैसा बेटा, तो भगवान कहते नहीं। तो ये जो भूरी भाग की पृष्ठभूमि है, मनु महाराज और शत्रुपा जब मर रही से तब से बनत रही से कि भाग हा। तो मैं शुरू में यही कहा रहे हूं कि कर्म ऐसे करत जान ताकि हमार प्रारब्ध बलवती हो जाए। तो मनु महाराज के ओ जन्म प्रारब्ध एक जन्म के कर्म के फल नो है मानस प्रेमी सज्जनों देवियों। कभू कभू देखिए माथे अब्बड़ धर्म कर्म करा थे, अब्बड़ दान दक्षिणा देते, अब्बड़ तीरथ बरत जाते, लेकिन एक्सीडेंट में उनका गोड़ टूट गए। ऐसे हम सुने माथे नहीं भाई। तो ईश्वर उहिल सताथे जेला सहे क्षमता मिले रहते ऊपर वाला से। तो ये जो एक्सीडेंट में पैर टूटना या काल कलवित हो जाना या किसी प्रकार के अप्रिय घटना हो जाना, ये सब पूर्व जन्म में हमारे कमाई कर्म कमाई है। ये ऐसे 50 रुपए तो दे हो तो 50 रुपए तोल दूं बराबर हो जही, ऐसा बात नहीं है। जतका ते बुरा कर्म करे है या हम जतका बुरा कर्म करे हैं उतका ला फल ला भोगे ले पड़ी। ये प्रारब्ध है, यही भाग है। तो ये भाग के निर्माण राजा दशरथ जब मनु ऋषि से तब से निर्मित होती से भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण, और भगवान का खोजते समर्पण खोते। और जतका जन पैसे रामचरितमानस के अंतर्गत या हमार वेद पुराण में जो कथा थे वो भगवान के प्रति प्रेम के पराकाष्ठा से तौने मन पा है। एक बात मनसूरता थे, तोते ने बांध लिया, गणिका ने बांध लिया तोते को पढ़ाने में। ध्यान से सुनेगा, 4 पंक्ति है। गणिका ने बांध लिया तोते को पढ़ाने में। गणिका नाम एक वेश्या का। बोल रे मिठू राम राम, बोल रे तोता राम राम, कहा अपन जीवन नहीं पार कर ली। ओला कवि लिखे कि तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के पुकारन में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, तो बांध लिया कुब्जा ने चंदन और हार। माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया और छछिया भर छाछ पर बांध लिया ब्रजनारों ने। सबरी ने बांध लिया जूठे कूटे बेरों में, तो द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे 4 धागों में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो
ये जो प्रारब्ध से ही भाग्य के निर्माण हुई और भाग्य बलवती रही राजा दशरथ के, तो वो भगवान ला अपन घर दुनिया में खोज धरो। ऐसे कोई अवतार नहीं है कि राजा दशरथ के जैसे जेकर सौभाग्य हो। भगवान के 24 अवतार में से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लेख करे हैं, मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम वपुधरी। परशुराम के बाद में परशुराम भी है ऋषि मन घर जन्म ले ऋषि, लेकिन अब ऐसा अवतार की शुरू में वर्णन करें अपूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार के रूप में भगवान अवतरित हुए और वो भी एक राजा के घर में अवतरित हो गए। और विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार की उक्ति को चरितार्थ किया भगवान ने। तो ये पूर्व जन्म की कर्म कमाई के वशीभूत फल स्वरूप राजा दशरथ को भूरी भाग, राजा दशरथ का जो भाग है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और पीली बत्ती का संकेत है, आप सबका बहुत स्नेह मिला। आप सबके चरणों में बारंबार शीश नमन। आगे दीजिए 2 मिनट के भजन के बाद आपसे विदा। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ, राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। हो 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 आहा हा आहा हा। लाली गुलाली चारिच दिन के गा, लाली गुलाली चारिच दिन के गा। लाली गुलाली चारिच दिन के गा, रंग भक्ति के ऐसन साबर दिन के गा। खोजते खोजते चल आबेगा, आज भी भैया सत्संग माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। हो 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 आहा हा आहा हा। यही रंग माँ रंग है सूर्य कबीरा गा, यही रंग माँ रंग है सूर्य कबीरा गा। यही रंग माँ रंग है सूर्य कबीरा गा, यही रंग माँ रंग है तुलसी मीरा गा। दूजा रंग ना चढ़ जाएगा, आज भी भैया सत्संग माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सत्संग माँ। राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ, राम
सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पिलाई हो अगर मानस टोली ने, पिलाई हो अगर मानस टोली ने राम नाम की प्याली, तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार बजा दीजिए ताली। बहुत ही सुंदर मानस मंडली, जथा नाम तथा गुण। जैसे कि मंडली का नाम स्वांता सुखाय, और स्वांता सुखाय का अर्थ यही होता है कि आत्मिक सुख। और जिस तरह से इनके गीत और भजनों में झलक रहे थे, बहुत ही जो आत्मा को पुष्ट करने वाली, बहुत ही सुंदर भजनों की जो प्रवाह धारा हम सब सुन रहे थे। और जैसे कि हमारे आदरणीय कन्हैया यादव जी की सुरीली बांसुरी की तान जो है निश्चित ही हम सबको भाव विभोर कर रही थी, और बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी। और उतने ही आपने जो मिले प्रसंग पर त्रिभुवन तीनू काल जग माही भूरी भाग दशरथ सम नाही, इस पर भी बहुत ही सुंदर सा चिंतन आदरणीय सिन्हा जी के द्वारा हम सबको सुनने के मिला। और हमारे आदरणीय सिन्हा जी तो बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्याकार हैं, और उनके बोलने के बाद में कुछ बच भी नहीं जाता इस प्रसंग के लिए। और बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपकी मंडली को, आपकी पूरी टीम को। और इसी के साथ में बस यही कहते हुए आपके सम्मान के समीप आना चाहेंगे कि उजड़ी उजड़ी सी हर सांस लगे, उजड़ी उजड़ी सी हर सांस लगे, जिंदगी राम की बनवास लगे। और आपके गीत भजन होते हैं बहती हुई गंगा की तरह। भैया जी, आपके गीत भजन होते हैं बहती हुई गंगा की तरह। आपको बार बार सुनने की प्यास जगे, आपको बार बार सुनने की प्यास जगे। और इसी के साथ हम आपके साथ ससम्मान विदाई के समीप आना चाहेंगे। और आपके सम्मान में परम सम्मानीय हमारे मदन सिन्हा जी अपने भाव पुष्प अर्पित करते हैं आपके गीत भजनों पर प्रभावित होकर के। और इसी क्रम में हमारे दीदी माँ नूतन साहू जी आपको सादर 100 रुपया की भाव पुष्प समर्पित आपके गीत भजनों पर प्रभावित होकर के करते हैं। और हमारे मोहरी वाले आदरणीय भाई के लिए सादर 100 रुपया दीदी नूतन साहू जी आप सादर भाव पुष्प अर्पित करते हैं। और विदाई कर्ता के रूप में मैं सादर निवेदन चाहूंगा श्री राम सहाय वर्मा जी, श्री गोवर्धन वर्मा जी। और इसी के साथ में दौआ राम साहू जी आप 100 रुपया मंचासीन मंडली को आप प्रदान करते हैं। विदाई कर्ता के लिए मैं निवेदन चाहूँ श्री राम सहाय वर्मा जी, श्री गोवर्धन वर्मा जी आप चल पड़ेंगे। और विदाई पाते पाते मैं आगाह कर दूं नवदीप बालिका मानस परिवार के मानस भक्तों को, और साथ ही साथ में हमारे बीच में बहुत ही हमारे श्रीमती संजना सिन्हा मातृ संयोजक मंडल मानस दर्पण जीवन अर्पण हमारे मंचासीन हैं, हम उनका भी स्वागत सम्मान चाहते हैं। श्रीमती कल्याणी सेन हम आपसे निवेदन चाहेंगे आप हमारे मातृ शक्ति संयोजक मानस दर्पण जीवन अर्पण श्रीमती संजना सिन्हा जी का स्वागत सम्मान करेंगे। और हमारे बीच में बहुत ही हमारे अतिथियों का आगमन हुआ है। श्री ओम प्रकाश साहू जी सरपंच सुरहोली से है आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन। और साथ ही साथ श्रीमती नूतन साहू दीदी माँ जो प्रसिद्ध रामायणी है, उनका भी इस मंच पर पदार्पण हुआ है, हम उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हम दीदी माँ का आशीर्वचन लेना चाहते हैं। हमारे इस पटेल को आप
गौरवान्वित करे, अपने श्री मुख से हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने की असीम कृपा करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां हमारी दीदी माँ के लिए। और जाते जाते आइए इन भावों के साथ में मैं आपको विदा दूं। कहीं शंख तो कहीं मृदंग तो कहीं बजती है सहनाई, कहीं शंख तो कहीं मृदंग तो कहीं बजती है सहनाई। और स्नेह भरे भावों से इस मन से करते हैं आपको सादर विदाई, स्नेह भरे भावों से इस मन से आपको करते हैं सादर विदाई। जाते जाते पूछ लेना, जाते जाते पूछ लेना इस बगिया की माली से, इस मन से विदा करते हैं सब मिलकर ताली से, सब मिलकर ताली से। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ में सम्मान विदा। और यह मंच सादर हमारी दीदी माँ नूतन साहू जी को सादर समर्पित है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 2 दिन 10 और 11 हमारे यहाँ भी मानस का कार्यक्रम हुआ है। एक महीना तक चंदा काटी हूँ रुआ बांधा बस्ती में घूम घूम कर। और 2 दिन ये भैया भी जो कार्य कर रहे हैं ना, वही कार्य मैं कर रही थी। अब आज इनका गला गला है, मेरा गला मोहल्ला हो गया बोल बोल के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं ज्यादा तो कुछ बोलने नहीं आता है, एक ही बात निवेदन करूंगी। भद्रकाली जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारियों से और यहाँ के रहवासियों से, माताओं से और पुरुष वर्ग से भी बहुत ही पावन बेला है। और हमारे देव भैया बहुत ही संघर्षशील हैं, प्रयत्नशील हैं मानस के साथ सभी को जोड़ने के लिए। मैं अनवरत सन 1995 से मानस मंडी लेकर चली थी। प्रारंभ किया था स्वाति महिला मानस मंडली ग्राम रुआ बांधा, और आपके अंचल में भी सम्मेलन हुआ करता था और उसमें मेरी सहभागिता हुआ करती थी। चलते 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 1995 से अभी तक मेरी मंडली संचालित है। मेरा सौभाग्य धमतरी राज मानस संघ ने मुझे बिटिया की उपाधि दी। मानस दर्शन जीवन अर्पण अभी हमारे संस्थापक भाई दीपक गुहा आए हुए हैं। उन्होंने मुझे दीदी माँ आशीर्वादक से विभूषित किया। तत्पश्चात अभी तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ मुझे राम जननी माँ कौशल्या के रूप में अलंकरण प्रदान किए हैं। मैं आप सभी मानस प्रेमी जनों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और एक ही निवेदन करना चाहूँगी। रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात है, प्रातः काल उठाई रघुनाथा, मात पितु गुरु ना वही माथा। इस बात को मेरे युवा वर्ग अपने हृदय में धारण करें। प्रातः उठकर माता पिता के चरण कमल में प्रणाम कीजिए और कोई आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आशीर्वाद से आपको मनवांछित फल मिलने वाला है। उसके पश्चात महाराज दशरथ के यहाँ चारों कुमारों का विवाह हुआ और जब चारों वधुएं प्रवेश की हैं अयोध्यापुरी में, माताएं सुनेंगी, माताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। और चारों बहुएं जब आई हैं, नेग 4 सब हो गया और नेग 4 होने के पश्चात महाराज दशरथ ने माँ कौशल्या अम्बा से कहा कि कौशल्या एक विनती करना चाहता हूँ। माँ कौशल्या ने कहा आप तो मेरे स्वामी हैं महाराज, आप विनती क्यों कर रहे हैं, आज्ञा कीजिए। तो महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या बधूल रकिनी पर घर आई,
राखहूं नयन पलक के नाई। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या, ये चारों वधुएं, चारों हमारी बहुएं, वधु लड़किनी, ये छोटी हैं, इनको अभी नेक चार आता नहीं है, ये कुछ नियम धर्म जानती नहीं है, बहुत छोटी हैं, वधु लड़किनी है। ये परघर आई अपने घर को छोड़कर, अपने माता पिता भाई बंधु सखी सहेलियां ये सबको छोड़कर ये परघर आई हैं। तो महाराज तो क्या किया जाए? तो महाराज दशरथ ने कहा, राखे हूं नयन पलक की नाई। जैसे ये पलक हमार आँखी के, ये पलक कोनो धुर्रा माटी एको कनी पड़ गे, आवत देखी तब पलक झपक जथे पुतरील बचाए बर। एक कहानी है, एक कांटा आथे, ज्ञान के बात सुनी तब एक कांटा आथे और कांटा आथे और पुतरी ला, आँखी पुतरी ला छेदे बर धर लेथे। पलक बिल्कुल पातर है ना, मांस बिल्कुल, तो काटा कथे कि ते पुतरी ला बचाए बर आगू आवत हस, ते अतेक पातर और अतेक कमजोर हस, त का ये पुतरी ते बचा सकते तोर आँखी के? तब ये पलक कथे, मैं पातर हूँ, कमजोर हूँ, जानत हूँ, लेकिन जब तक मैं नहीं छेदा जाऊँ तब तक मोर पुतरी नहीं छेदन दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही भाव हमारे महतारी मन के होना चाहिए। बहू जब आपके घर में आते तो आपके जिम्मेदारी है बोला अलार दुलार, अपन घर के नियम, अपन घर, तोर घर में का नियम चलते, तोर घर के का रीति रिवाज है, ये ला सुंदर ढंग से समझा के बोला, जैसे आँखी पुतरी पलक रक्षा करते, अपन बहू के रक्षा करो। और बहू के भी कर्तव्य महतारी ला छोड़ के आए हस, और जेकर पाछू में आए हस तेकर ये महतारी है, तो वो महतारी से भी श्रेष्ठ आपके सास है। तो सास बहू के रिश्ता, देरानी जेठानी, माता जगदम्बा सीता, चारों बहनी एक घर में आ गई हैं, लेकिन हमारे घर में दूसर दूसर घर ले आते हैं। तब होले जेठानी देवरानी के बीच में बिल्कुल सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और एक जिम्मेदारी घर के पुरुष वर्ग ले जो ससुर के रूप में घर में जाने जाते। ये जिम्मेदारी ला, ये रामायण पढ़े से, गांव-गांव में रामायण करे से, रामायण मंडली बनाए से, जब तक ये बात हम नहीं सोचबू, नहीं जानबू, तब तक एकर कोई फल नहीं मिलने वाला है। बस इनाम मिली, ज्यादा अच्छा बोली तेल पहला मिली, और नहीं बोले सकिस तेल नहीं मिले पहला दूसरा तीसरा। ये पहला दूसरा तीसरा मानस मंच के माध्यम से नहीं, आपके घर परिवार से मिलना चाहिए। आपके घर परिवार के जौन वातावरण है, जौन आपके घर में सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, देरानी जेठानी के बीच जौन मर्यादा है, ते आपके समाज में स्थापित होना चाहिए। यही है रामचरितमानस के पावन उद्देश्य है। ये है रामचरित्र मानस सिर्फ रामायण नो है, हमारे जीवन के दर्शन है, हमारे जीवन के दर्पण है। जेला भगवान राम के चरित्र के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करे हैं। मैं निवेदन चाहत हूँ, काबर मोला माता राम जननी माता कौशल्या के उपाधि एक से मिले हवे कि कभू मैं कोनो मंच के जाने अनजाने में होगी सही उल्लंघन नहीं करे हो, कभू कोनो श्रोता के बीच में इतरा के नहीं चले हों, चले हों तो सिर झुका के चले हों, चले हों तो विनम्रता से चले हों। 6 महीना तक मंथन करेगी कि राम जननी माता कौशल्या के उपाधि कौन ल दे जाए, ये बात तक कोनो नहीं बता रही है। मोला स्वयं पता नहीं रही से, जब मोर बारे में जानकारी लेबर आइन फोटो मांगे बर, तब पूछे हों, तब 2 तारीख के मोला मिली से ये सम्मान है, और एक हफ्ता पहली मोला जानकारी हो रही से, और तब बोले शपथ देवारी से कि जब तक मंच में तो सम्मानित नहीं करबो तब तक ये बात लग कोनो कर नहीं कहना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोर जीवन के
गाड़ी ला चलाने वाला मोर जीवन साथी मोर साथ में है। बहुत उच्च पद में भिलाई के लोहा कारखाना में अधिकारी पद में रही से, और पता नहीं कौन कौन जन्म में मैं का करे रही हूँ। तो मोर जीवन साथी के द्वारा मोला अपन घर गृहस्थी से कार्य से सन 95 से लेकर अभी तक मोला गाड़ी में बैठार लेते। तेकर बाद अपन ब्रश मंजन तक नहीं करे रहा। जब दिन वो रामायण थे ते दिन जब मैं घर ले निकलता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ, तेकर पश्चात ही वो अपन अन्य कार्य ल करते। मोर लइका मन 2 जन मोर लइका है। सुबह 9 बजे निकल जाऊं, घर के बजे पहुंचाऊं पता नहीं, लेकिन आप मन के आशीर्वाद, आप मन के दुलार से मोर लइका मन उच्च पद में हवे। बंबई में उच्च पद में है, ऑल इंडिया लेवल के फाइनेंस मैनेजर है मोर बेटा है। बहू मिले है तो एमटेक है और शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोलते, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी बोलते। और फरम मुठिया अंगाका रोटी सब रांधे भराते मोर बहू ला। तब ये कर्म के फल है दीदी हो, दाई हो, भैया हो। तब जैसे मोर जीवन साथी मोला कर्म के साथ साथ धर्म से भी जोड़ दिस। आप मन से निवेदन है, आप मन भी अपन धर्म पत्नी, अपन बहिनी, अपन बेटी ये ला बिल्कुल रामायण मंडली बनाओ। गांव गांव में बाहर मत भेजो भले ही, लेकिन गांव में एक दिन ऐसे तय करो जे दिन महिला मंडली के रामायण होवे और आप सब पुरुष वर्ग में अपन सहभागिता श्रोता के रूप में निभाओ। ये रामायण में रामायण मंडली में कैसे चले हो। मोर दादी, मोर डोकरी दाई है 4थी पढ़े रही से अपन समय में। तब मोर दादी अपन देरानी जेठानी ला लेके वो बालवाड़ी में रामायण पढ़े और हमू मनो में जान छोटे छोटे रहे तब। और जब साहू समाज के प्रचार सचिव के रूप में मोला पद देगिस, पूछेगिस कि नूतन ते का करबे महिला वाला जोड़े भर, तब और मुंह से अचानक निकल के रामायण मंडली बनाबो। कर्मा महिला मानस मंडली रुआ बांधा रिसाली इकाई में बन गए। तो मैं सब जन बीएसपी कर्मचारी के पत्नी रहन, तो तोर मोर के भाव आ गए। और ये भैया मन को जाना थो ही ते मन निश्चित रूप से स्मरण कर लो। मोर संग में गोबर से तैया मुंह मुड़ में टुकना भो के साग भाजी बेचैया दाई मन जेमन बिल्कुल अनपढ़ इस रुआ बांधा बस्ती में, श्रमिक बस्ती में रवैया ते दाई मन के संगत मोला मिलिस। तब सम्मान करथे ना मोल मंच में, तो कथे रुआ बांधा के नाम ला उजागर कर देस। तो रुआ बांधा के नाम ला मैं उजागर नहीं करे हूँ। कहाँ मोर जन्म होइस, कहाँ मोर बिहाव होइस, कौन गांव में ससुराल गए ये ला कोनो नहीं जाने। और मोर सौभाग्य पूरा छत्तीसगढ़ में, बस्तर अंचल, महाराष्ट्र बॉर्डर सब जगह अगर रुआ बांधा कही तो नूतन दीदी वाला रुआ बांधा, नूतन दीदी वाला रुआ बांधा। और रुआ बांधा कही तो नूतन दीदी वाला रुआ बांधा। रुआ बांधा मेरा कर्म क्षेत्र है। उन माताओं ने अनपढ़ होकर भी मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, दिन रात मेरे साथ में चली हैं। और वो तो चलते चलते ऊपर चली गई और मुझे उन्होंने राम जननी माँ कौशल्या के पद पर आसीन कर दिए हैं। उन माताओं की मैं जब तक जीऊंगी आभारी हूँ और आभारी रहूंगी, और मेरा परिवार आभारी है। और आप लोग भी अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, माताओं को, बेटियों को, और एक बात और कहना चाहूँगी, ये अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है। हमारे बेटा बेटी युवा वर्ग धर्मांतरण की ओर जा रहे हैं, अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी, माँ जितनी माताएं हैं आप गंधारी मत बनिए, माता कुंती बनिए, आंखों में मोह की पट्टी मत बांधिए। बेटी बेटा किस मार्ग पर चल रहे हैं किसी को पता चले या ना चले, मैं डंके के चोट पर कह रही हूँ, माँ जरूर जानती हैं कि उनके बच्चों का आचरण कैसा है, उनके बच्चे किस तरीके से चाल चलन उनका है। और माताएं कहती हैं बेटा का नशा करके आया,
सुज्जा तोर बाबू आवत हो पता मत चले, बेटी कोनो गलत मार्ग चुनत है देख तो ददल तोर बाबू पता चल जही ना तो अलकरहा हो जही, अतके भर कही के मत रहो, बोला सोच रास्ता में चलाए पर सिखाओ। और भाई मन भी धृतराष्ट्र मत बनो, धृतराष्ट्र मत बनो, मोह के आप दृष्टिहीन मत हो, आप अपन नजर ला अपन दृष्टि ला उजागर करो और आपके घर के वातावरण का है एकर प्रति आप ला भी सजग होना है। और सजग तब हो जब आपके कर्म सत्कर्म हो ही, और नहीं तो फिर बोलिए जय सिया राम। लंकापति रावण के गाथा ला सुनथन न, लंकापति रावण आए कौन, उच्च कुल में लंकापति रावण के जन्म हो रिस कथे, ओकर माता कौन है कैकसी, पिता पंडित, माता निशाचर कुल के। और जब लंकापति रावण के अंतःकरण में जब ओकर माता के रक्त संचार होवे तब मार काट चोरी डकैती लूट पाट करे। और जब ओकर पिता विश्रवा ऋषि के जब अंश संचारित होवे ओकर अंत हृदय में ओकर तन में, और तब यज्ञ तप जप पूजा नियम ये करे तो का ओकर जीवन में सुख शांति समृद्धि है इसका। तब अंतरजाति विहाव, तब वर्ण संकर कथे हमारे साहित्यिक भाषा में माँ और बाप अलग अलग जाति के रथे। और एक बात शुद्ध रूप में कहा था, रिस झन कर हूँ, मैं सामाजिक पदाधिकारी भी हूँ, प्रदेश साहू संघ रायपुर के छत्तीसगढ़ के, मैं न्याय प्रकोष्ठ में 15 साल ले बिना चुनाव लड़े मनोनीत रूप से 15 साल ले, 3 साल के होते कार्यकाल, ज्यादा से ज्यादा 6 साल। मोर सौभाग्य कि 15 साल तक मैं न्याय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के रूप में रहे हूँ, और बहुत उतार चढ़ाव मोर समाज के लइका मन बिगड़े है तेकर माध्यम से देखे हूँ। तो निवेदन चाहत हूँ कि आप मन सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, और दाई दादा दूसर जात करते तेकर लइका मन का कथे बेर्री बेर रखते। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो ये निंदा ये फदिता आप लोग नहीं कर होने देंगे, चाहे आप कोई भी समाज के हों, कोई भी जाति के हों, कोई भी वर्ग के हों। मैं निवेदन चाहूंगी कि मैं मानस मंच में चलते चलते अपने गुरुजनों से जो बैठे हैं निर्णायक की भूमिका पर, उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने यही सीखा है और यही लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ। परिवार के माता पिता पुत्र पुत्री बहुएं, महाराज दशरथ के 4 बहुरी से रामायण में लिखा है कि घर पंचायत होई से, और हमारे घर में एक जन बहू आई 2-4 दिन हो ही तहन गाँव पंच मन ला बुलाई, और पंच मन से नहीं पठी, तब जाके कचहरी में अदालत में सास और देवर ननद ससुर के नाम से रिपोर्ट लिखा दी तहन ले है ना। ये नहीं होना चाहिए। बहू अपन मर्यादा में हो, सास अपन मर्यादा में हो, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये ससुर के। बहुत समय ले हूँ, लेकिन एक छोटे से उदाहरण देवत हूँ। हमारे दीपक भैया आए ना, ओकरे मुँह से सुने रहे हूँ। बहू इस घर में नवा भोजन बनैस साग में थोड़ी नून ज्यादा हो गई से, अरे नवा बहू आए चल खा लेता हूँ। ससुर खा के उठ गए, जेठ है इस साग में नून ज्यादा है, तब बाबू तो खा लीस, और जब सियान खा ली तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो बहू के जेठ तक खा चल रही, सास बैठीस खाए बर, पति नहीं बोलिस, बेटा नहीं बोलिस, नून ज्यादा है कि तब मैं काबर बोलूं, उहू नहीं बोलिस। तब पति पत्नी दोनों जन जब भोजन करे बर बैठीस, तब पति जब मुंह कांवरल डारिस ना, तब कथे नून ज्यादा है, न बाबू की हिस, न दाई की हिस, न भैया की हिस। तब उठ के बहू क्षमा मांगिस कि मोर गलती काबर तुमन नहीं बतायो। बेटी नावा ते आए हस, हमन कतका का नून खाथन तेल नहीं जानस, अब धीरे धीरे जान डर बे ना, तब नून ला बराबर डालबे। ये होना चाहिए भाव। और ज्यादा बोले हो, ज्यादा समय ले हो, तेकर बर क्षमा चाहत हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और आप सबों से विदा लेवत हूँ, गलती क्षमा करहूँ। और अगर आप मन थोड़ा भी 1-2 बात मोर अच्छा लगी सोही, तब ताली भर के लालची हूँ मैं, ताली बजाओ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
हम तो संक्षिप्त नहीं बोलन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जनमानस में हमर मौलिक चेतना के रूप में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आकर के बहुत सुंदर उद्गार प्रेषित करें। और बस मैं यही कहूँ आपके सम्मान में, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, इस स्वर्ग जाने का रास्ता है, माँ के पैरों से खुलता है, माँ के पैरों से खुलता है। एक बार जोरदार तालियां चाहूँ दीदी माँ के लिए। और साथ ही साथ संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूं हमारे बीच में ओम प्रकाश साहू जी, सुरहोली से है आप, बहुत ही सरपंच है, मानस आयोजक, और बड़े ही आप मानस के जिज्ञासु पिपासु है, बड़े दूर से चल करके आए हैं। हम समय की परिधि में आपका थोड़ा सा परिधि में आपका उद्बोधन चाहेंगे। और तत्पश्चात हमारे बीच में हमारी बहना बैठी हुई है, प्रतीक्षारत है। और समस्त गांव की गलियों की ओर एक सूचना भी है। इस मंडली के पश्चात में, विदाई के पश्चात में भगवान रामलला राम रामायण जी की आरती होनी है। तो आप समस्त माताओं बहनों श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने अपने घरों से सुंदर आरती की थाल सजा करके मानस प्रांगण पर उपस्थिति दीजिएगा और बड़े ही भाव के साथ में हम सब आरती से जोड़ सके, ऐसा निवेदन आप सबसे। आइए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारे ओम प्रकाश जी के लिए। बोल स्यावर रामचंद्र की जय। महतारी मन से, भैया मन से निवेदन है, अविरल बहुत सुंदर जो है आपके ग्राम लोलेसरा में आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जैन नवधा भक्ति के रूप में बड़े दूर दूर से छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के हमार बड़े बड़े कथावाचक, टीकाकार, व्याख्याकार, विद्वान मनाए हैं, संगीत के माध्यम से भगवान की कथा सुनाते। पुनः निवेदन है, जोरदार जयकारा, बोले स्यावर रामचंद्र की जय। मैं वैसे ज्यादा कुछ नहीं बोला। आज जिन हमला ये गांव में आय के अवसर प्रदान करे है, जिला मानस संघ बेमेतरा के जतका भी ये आयोजक गण है, आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया श्री देवलाल सिन्हा जी ला बहुत बहुत धन्यवाद, जेन आप हमला ऐसा गंगा में डुबकी लगाए के अवसर दे, कथा राम जी के सुने के अवसर दे, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन अत के है, हमारो गांव में हमन मानस गान के आयोजन करत रही, प्रतियोगिता के रूप में, सम्मेलन के रूप में पहली करत रहे। हमारो गांव में रामलीला मंडली के आयोजन आज 65 साल हो गए होवत आवत है। तो वही कड़ी में महू जुड़े हूँ बचपन से, 5वीं कक्षा पढ़त रहे तब से। तो भगवान राम के कृपा बहुत है। और ये मंच ला देखा था तो हमारे मन में हमार समिति के हमार भाई विष्णु साहू जी, शंकर निषाद जी भी आए हैं। तो हमारे मन के बीच में चर्चा चलत रही से ऐसा आयोजन यदि हमारे गांव में हो जाए तो कैसन रही, का रही। तो मैं हमारे भैया सिन्हा जी से अतके निवेदन करता हूँ और आपके आयोजक टीम से, यदि ऐसा जिला संघ के माध्यम से और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान की स्पर्धा हमरो गांव सुरहोली में यदि अवैया साल में संभव हो सके तो आपसे निवेदन है, हमला मार्गदर्शन करहु का करे ला लगथे। तो बिल्कुल हमारे गांव सुरहोली में एक कार्यक्रम रखे कि आप प्रयास करहु, अतके निवेदन कहात। और आवा हमार दीदी बहुत सुंदर जो है हमारे पासे में बेरला में शिक्षिका के रूप में है, हमारे दीदी है, तो बहुत सुंदर भजन और साथ ही साथ एक व्याख्या भी है। तो एक आनंद ला और के कहत मैं अपन वाणी ला विराम करत हूं। बोल स्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने आकर के हमारी इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। और इसी के साथ में आइए हम बहुत ही प्यारी सी मंडली हमारे बीच में मंचासीन है। और थोड़ा से 1 सेकंड ले लो, ले लो, ले लो।
पुनः जोरदार तालियां। और मातृशक्तियों के साथ आप और हम सब जुड़ने वाले हैं। और इसी बीच में हमारे वरिष्ठ साधक जिन्होंने घर परिवार को संजो करके रखा है और जिनकी अर्धांगिनी पूरे छत्तीसगढ़ में मानस की अलग जगा रहे हैं, आदरणीय खेमलाल साहू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से आपका सम्मान हम सब करना चाह रहे हैं। श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के माध्यम से आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मंच के ठीक सामने अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। और एक विशेष संदेश हमारे बीच में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में मानस और मानस के क्षेत्र में क्रांति अगर लाने का जो प्रयास किए हैं और उनके कदम रखने के बाद छत्तीसगढ़ के मानस संगठनों में जो हलचल पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से हमारे परम आदरणीय परम प्रिय और आज के मुख्य अतिथि, आप सब कार्ड में देखे होंगे कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का नाम अगर कहीं लिखा गया है तो आदरणीय दीपक गुहा जी का लिखा गया है। संस्थापक एवं परिकल्पना मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़। जी हाँ, और जिनकी शुभागमन से इस मंच का गौरव निश्चित रूप से बढ़ा है। और उनका जब इस मंच पर शुभागमन होगा तो यह बेमे तरह के इतिहास में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में मानस के नवीन व्याख्याकारों के लिए एक नवाचार, एक व्याख्या करने का, जो मंच पर अपनी प्रस्तुति प्रदान करने का जो डिजिटल प्रशिक्षण है वह इस मंच के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और निश्चित रूप से मेरी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वार्षिक उत्सव विशेष पर नवोदित व्याख्याकारों को डिजिटल मानस प्रशिक्षण इस मंडली के पश्चात, इस मंडली की प्रस्तुति के पश्चात हमारे आज के अतिथि परम आदरणीय दीपक गुहा जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अतः आप सभी निश्चित रूप से जुड़े रहें। त्रिलोक स्टूडियो यूट्यूबर और जिनकी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, आप सभी ठीक 50 मिनट पश्चात आदरणीय दीपक गुहा जी इस पटल के माध्यम से ऑनलाइन, जी हाँ, डिजिटल मानस प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहे हैं। और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप सब हमसे जुड़े रहें और मानस का आनंद लेते रहें।